है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं LIC के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं सिर्फ 2 लाख के सम एश्योर्ड पर बताने वाला हूँ। जीवन लाभ पॉलिसी एक विथ प्रॉफिट प्लान है, जिसमें LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 8 इयर्स है, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ उस बच्चों को दी जा सकती है जिनकी उम्र 8 वर्ष पूरी हो चुकी है या उससे अधिक है। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 16 ईयर है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 21 ईयर्स है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह तीनों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 16 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 59 इयर्स है, 21 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 54 इयर्स है और 25 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 50 इयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वह 2 लाख रुपए है और यह तीनों ऑप्शंस के लिए सेम है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतने का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 2 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड आप 10,000 के मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 ईयर के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 इयर्स है, 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 15 इयर्स है और 25 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 16 इयर्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, जिसमें आपको पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन राइडर्स को पूरी तरह समझने के लिए मैंने राइडर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आइए अब इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर मोटो, जिनकी एज 30 इयर्स है, जीवन लाभ टेबल नंबर 936 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 25 वर्ष का चुनाव किया है, तो मिस्टर मोटो को सिर्फ 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर मोटो मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 794 रुपए होगा। यदि मिस्टर मोटो एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 9,340 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर मोटो पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 1,49,045 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर मोटो को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 2,35,000 रुपए। यहाँ मैंने इसे 47 रुपए प्रति हजार प्रति साल के हिसाब से कैलकुलेट किया है। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 90,000 रुपए। FAB को मैंने 450 रुपए प्रति हजार पर कैलकुलेट किया है। यहाँ जो मैंने बोनस के रेट लिए हैं वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। तो यहाँ टोटल मैच्योरिटी 5,25,000 रुपए की बनती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर मोटो ने टोटल 1,49,045 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें 5,25,000 रुपए मिले और यह मैच्योरिटी भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर मोटो के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में बोनस भी। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय, और इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली,
हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको नुकसान होगा, इसलिए सोच समझकर उतने ही वैल्यू की पॉलिसी लें ताकि आपको सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लाभ पॉलिसी की जानकारी। यदि आप इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपका जवाब कमेंट में दूंगा या फिर आपके सवाल को नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।